आज हम लोग बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ सप्लाई, उसके बारे में डेप्थ नॉलेज लेंगे। वहाँ तक जाने से पहले जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग। जितने भी नए नए लोग होते हैं जो सीखते हैं ट्रेड करना या फिर स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू अप्रोच यूट्यूब। एंड आई डोंट नो अबाउट दैट कि यूट्यूब में कितनी चीज़ें सही होती, कितनी चीज़ें गलत। मैं भी जब स्टार्ट किया था, obviously I had approached YouTube and gone a lot of videos and saw many videos. From there I started trading. So right now I had improvised many things which works for me. Just take an example. What people love to do is that they love to draw in charts. बहुत ही पसंद है वो लोग को चार्ट्स में ड्रॉ करना, और ये मेरे को भी था। हम भी बहुत ड्रॉ करते थे चार्ट्स में। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं they love to draw resistance and support. Just take an example. So this is a resistance, so they will draw here and on low. ये चलते रहता है। अब ट्रेड कहाँ लोगे, कहाँ ट्रेड लोगे? अब हर जगह तो ड्रॉ कर दियो, चीज़ें क्लियर नहीं है, चार्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपका जो ट्रेड होगा, जो आपका माइंड होगा, जो आपका साइकोलॉजी बिहाइंड दैट ट्रेड होगा, वो शायद हैम्पर कर सकता है। ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। कहीं भी लाइन ड्रॉ कर देना ये सही ही नहीं है। बस दो लाइन ड्रॉ कीजिए, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। वही चीज़ के बारे में आज मैं बात करने आया हूँ। बहुत लोग को मैंने देखा है, वो लोग कहीं भी ड्रॉ कर देते हैं, एंड शायद होता होगा, हिस्ट्री रिपीट करता है, गेस इसलिए कोविड आ गया, मे बी, आई डोंट नो। वॉट आई नो दैट प्रेजेंट प्राइस एक्शंस मैटर्स अ लॉट इन कंपैरिजन टू हिस्ट्री। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि चीज़ें क्या है, डिमांड और सप्लाई होता है क्या है, एंड स्टॉप डूइंग दिस। हर जगह लाइन बना देना सही नहीं है। यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, स्टॉप डूइंग दिस। एक महीना आप मेरी चीज़ों में वर्क करके देखो। इफ़ somehow you don't get the outcome, you don't get the result, comment in the comment box or DM me in the Instagram. Obviously I will try to cope up with you. So समझते पहले डिमांड सपोर्ट क्या होता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, डिमांड सप्लाई क्या होता है। डिमांड ऐसा एरिया जहाँ से स्टॉक को पंप करने के लिए बिग प्लेयर बाय करते हैं। ऐसा एरिया जहाँ से स्टॉक गिर रहा है तो वहाँ से स्टॉक पंप होके ऊपर जा रहा है। और सप्लाई ऐसा एरिया जहाँ से स्टॉक पंप होने नहीं दे रहा है, मतलब वहाँ से मार्केट गिर रहा है। बेसिकली अ बैरियर। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बैरियर। अगर आप ऊपर जा रहे हो, आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो ऊपर एक पहाड़ है, तो यहाँ पर एक स्लैब है, सपोज ये स्लैब है, जैसे आप चढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको स्लैब एक चढ़ने नहीं देगा ऊपर, राइट? आपको ऊपर चढ़ने नहीं देगा। यू हैव टू ब्रेक दैट स्लैब। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आप सीढ़ी से गिर रहे हो तो आपका सीढ़ी जो नीचे होगा वो आपको क्या देगा? सपोर्ट देगा। उसी को डिमांड बोलते हैं, और उसी को सप्लाई को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है ऊपर चढ़ने से। सो वही चीज़ को नाम दे दिया गया डिमांड एंड सप्लाई, बट चीज़ें अलग है थोड़ा सा। इसको आप लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस। So you just need to draw this thing. So this is a demand. कैसे? मार्केट एक बार आया, ऊपर गया, यहाँ पर भी, सो मार्केट गिरने नहीं दे रहा, राइट? फॉल हो रही है उस जोन पे, मार्केट ऊपर चला जा रहा है। नाउ वी जस्ट नीड टू ड्रॉ द सप्लाई। सो दिस इज अ सप्लाई एरिया। कैसे? मार्केट ऊपर आया, नीचे गिर गया, ऊपर आया, नीचे गिर गया, सेम गोज ऑन। क्लियर? सो दिस इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई। इसी को चीज़ें बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। वन मोर थिंग, होता है क्या है, अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो या फिर आप लेवल्स ड्रॉ करते हो, आपके साथ होता है क्या? टेक एन एग्जांपल ऑफ 2700 का एक रेजिस्टेंस है, 2700 के ऊपर गया तो मार्केट आई विल स्टार्ट बाइंग। 2700 लेवल्स, आपके माइंड में वो 2700 लेवल दिमाग में चिपक चुका है, वो बैठ चुका है। जैसे 2700 आएगा, आपको वो फोमो क्रिएट करेगा और आप बाई कर लोगे। अब जैसे बाई करोगे, वहाँ से वो स्टॉक गिरता है, क्योंकि जनरली हाई पॉइंट से ही
लिमिट ऑर्डर्स, हाई पॉइंट से ही एल्गो ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है, वहीं से वो ट्रैप होते हैं, वहाँ से मार्केट गिरता है। आप गौर करना, आई विल ट्राई कि मैं ये चीज़ अनदर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमेशा आप ऑब्जर्व करना कि हाई पॉइंट से ही जनरली मार्केट फॉल होता है या फिर लो पॉइंट ही ग्रैब होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। सो बेसिकली वहाँ पर डिमांड और सप्लाई होता है। सो 2700 अगर आपके लेवल में बैठ जाता है दिमाग में, जैसे ही आएगा वो फोमो क्रिएट करेगा और आपको बाय करने के लिए मजबूर कर देगा, वहाँ से स्टॉक गिर जाएगा। ये चीज़ नहीं करना है, इसलिए वी प्रेफर टू टेक द जोन्स इन द सेंस कि ये जोन हो गया हमारा। कैसे? अगर मैंने ये डिमांड मार्क किया है तो टेक एन एग्जांपल, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है। अगर डिमांड पे स्टॉक आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट सी द रिएक्शन इन द सेंस कि वो मेरे को बाय करने के लिए मजबूर कर रहा है, फोमो नहीं, इमोशंस नहीं, चार्ट्स मेरे को बता रहा है कि हमें बाय करना चाहिए, अगर नहीं तो नहीं बाय करेंगे। अगर चार्ट्स मेरे को बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि बाय करना चाहिए, बाय करो। अंधाधुंध बाय नहीं करना है, आया बाय कर ली, नहीं आया ड्रॉप हुआ, फोमो क्रिएट मत करो, ड्रॉप हुआ ड्रॉप होने दो। सी द रिएक्शन ओवर दैट जोन, दैट एरिया कि रिएक्ट क्या कर रहा है। अगर रिएक्शन आपके बुलिशनेस साइड है, अगर डिमांड पे है आप, अगर आपके साइड बुलिशनेस साइड है तो गो फॉर अ ट्रेड। सेम गोज विद द सप्लाई, अगर सप्लाई में अगर बेरिशनेस शो कर रहा है मार्केट, देन गो फॉर अ शॉर्ट। सो दिस आर द थिंग यू कैन डू। बस सी, मैंने बस 2 लाइन मार्क किया एंड आई ऑलवेज ट्रेड विद दिस थिंग ओनली, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। You just need to mark the demand and supply. Just taking another example, Tata Motors. How come will I draw? कुछ नहीं. You just need to draw this. That is, so this is the first supply. So this is a second supply. And this is our demand area. Nothing else. That's it. अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू बी कॉशियस अराउंड हियर। ये सब एरिया पर आपको कॉशियस हो जाना पड़ेगा। अगर आप डिमांड में बाय कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू सेल योर स्टॉक समवे हियर, क्योंकि जनरली सप्लाई पे लोग बेचते हैं। सो यू कैन डू दिस थिंग। तो सप्लाई पे आने के बाद कॉशियस हो जाना है, ठीक है। अंधाधुंध लेवल्स पे पता है शायद वर्क करता होगा, बट एक बार आप ये चीज़ ऑब्जर्व करके देखो, ये चीज़ वर्क करो। अगर आउटकम नहीं आया, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल हियर ऑल्सो। सो दिस इज आवर डिमांड, सो दिस इज अ सप्लाई, नथिंग एल्स। These two are the things. Same goes here. So this is a supply, this is a demand. ऐसा एरिया जहाँ से स्टॉक नहीं गिर पा रहा, ऐसा एरिया जहाँ से स्टॉक ऊपर तोड़ नहीं पा रहा। So these are the zones. Basically zones होना चाहिए, एक पॉइंट नहीं होता है। मार्केट कभी एक लेवल्स पे शायद मेरे हिसाब से वर्क नहीं करता है। 12,000 के ऊपर निफ्टी गया तो बाय कर लो, 13,000 के नीचे गया तो सेल कर दो, नहीं। सी द रिएक्शन कि वो लेवल अगर आप मार्क कर भी रहे हो, तो सी द रिएक्शन ओवर दैट लेवल कि 12,000 पे रिएक्शन क्या शो कर रहा है, 13,000 पे रिएक्शन क्या शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करो। अंधाधुंध बाई नहीं करना, अंधाधुंध लेवल्स पे ट्रस्ट नहीं करना है। लेवल्स, न्यू लेवल्स बनने में समय नहीं लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जस्ट टेकन अप अनदर एग्जाम्पल। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इसका हाई है 530, ठीक है। दिस कैंडल हाई इज 530। 530 के ऊपर सपोज इससे पहले रेजिस्टेंस क्या था, 530, तो 530 के ऊपर जाना, स्टॉक खरीद लेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर 536.70, तो आप ट्रैप हो गए हो, आपका लेवल्स क्रॉस किया, यहाँ से मार्केट गिरने लग गया। सेम गोज हियर, यहाँ पर इससे पहले रेजिस्टेंस क्या था, इससे पहले रेजिस्टेंस था 341, तो बेसिकली लोग बोलेंगे 340 के ऊपर जाएगा, बाय कर लेना। व्हाट हैपेंड, 357 का है। मोर ओवर यहाँ पर तो क्लोजिंग भी दे दिया। व्हाट पीपल प्रेफर कि क्लोज कर गया मार्केट, यहाँ से मार्केट उठना चाहिए। जनरली बुलिशनेस शो करता है अगर क्लोजिंग ऊपर देता है। इट डिडंट टर्न आउट द वे यू थॉट, सो स्टॉप डूइंग दिस थिंग, स्टार्ट सीइंग द रिएक्शन ओवर द जोन्स, ओवर द डिमांड एंड सप्लाई एरिया। थैंक यू गाइस।